हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 4th इंग्लिश मीडियम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, कंपेयर द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड राइट द सिंबल ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करना है। आई समझ, कंपेयर द गिवन पेयर्स ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन के सिंबल। जैसे फर्स्ट डिजिट देखो, अब ध्यान दो, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, 92,000 9। इधर देखो 1 10 100 1000 10,000, 92,090। इधर तो 92,009 है और इधर 92,090 है। तो ग्रेटर देन कौन सा होगा? 90 ग्रेटर देन होगा ना, तो ग्रेटर देन। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स बी पॉइंट है जो देखो, अब ध्यान दो, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 1 lakh 9,050। देखो 1 10 100 1000 10,000 lakh, 1 lakh 9,050। इधर वाले देखो 1 10 100 1000 10,000 और lakh, 1 lakh 10। देखो 1 10 100 1000 10,000 और lakh, इधर तो 10,000 है, lakh और इधर 9,000 है। तो ग्रेटर देन क्या होगा? 10,000 वाला 1 lakh। इस प्रकार से इसमें सिंबल लगाएंगे। इसी प्रकार से इसका सी पॉइंट देखो, ध्यान दो स्टूडेंट, 1 10 100 1000 10,000 lakh। दोबारा देखो 1 10 100 1000 10,000 lakh, 1 lakh 20,101। इधर देखो 1 10 100 1000 10,000 lakh, तो lakh तो बराबर है, इधर 20,000 है, इधर 21,000 है। तो ग्रेटर देन क्या होगा? 21,000। इसी प्रकार से इसका डी पॉइंट है। अब ध्यान दो, 1 10 100 1000 10,000 lakh और 10 lakh। दोबारा 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, तो 16 lakhs 35,037। इधर देखो 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, 16 lakh 35,000। तो इक्वल है, इधर 37 है और इधर भी 73 है। तो 73 बड़ा होता है ना 37 से, तो 73। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसके ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल लगा सकते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप पीछे की क्लासों में भी करते आए हो, असेंडिंग ऑर्डर। आज हम असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो पहले पॉइंट लिखते हैं इसका,
असेंडिंग ऑर्डर का आप अर्थ समझते हो कि स्मॉल से ग्रेटर देन, लेस देन टू ग्रेटर देन, छोटे से बड़े क्रम में, लेस देन टू ग्रेटर देन, स्मॉल से बड़े में। तो आप देखो सबसे स्मॉल क्या डिजिट, देखो 1 टाइम्स 100,000 10,000, ये 10,000 है। इधर भी देखो 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख में आ गई है, तो ये तीनों ये भी लाख में आ गई। तो देखो 1 टाइम्स 100,000 10,000 16,000, 1 टाइम्स 1,000 10,000, तो हमारा सबसे स्मॉल है 10,000, 10,039। उसके बाद देखो 16,940 और इधर 27,000 है, तो फिर आएगा हमारा 16,940। उसके बाद 27,960, ये दोनों हमने कवर कर लिया। बची संख्या 2, ये लेफ्ट के अंदर देखो 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, 2 लाख, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, तो 1 लाख, तो 2 लाख पड़ा या 1 लाख, 1 लाख आएगा पहले, 1,60,940। उसके बाद 2,01,3500। तो हम इस प्रकार से स्टूडेंट्स इनको लिख सकते हैं। ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया कि वो डिजिट दोबारा हमें देखनी नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार से इसका बी देखो, अब देखो स्मॉल डिजिट 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख में आ गई, 1 टाइम्स 100,000 10,000, ये 10,000 में, इधर 1 टाइम्स 100,000 10,000 में। तो सबसे पहले क्या आएगा आंसर हमारा 29,000 डिजिट, 29,678। तो ये संख्या हमने लिखी। उसके बाद ध्यान दो 31,107। उसके बाद ध्यान दो 3 लाख, ये 2 लाख से है, तो 2 लाख वाला डिजिट 2,69,090। अब उसके बाद देखो 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, 3,03,000, और इधर 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, 3,01,000, तो 3,01,000 आएगा। और उसके बाद 3,03,000। तो हम स्टूडेंट्स इस प्रकार से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन इसका 3 नंबर, उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अपोजिट से होता है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज in descending order। ए मेरे को 50,550 50,055 50,055
अब ध्यान दो, सबसे स्मॉल डिजिट देखो, ग्रेटर देन, सबसे इसमें सबसे बड़ी फिर छोटी, उससे फिर छोटी, 1 10 100 1000 10,000, 10,000 तो 50,000 500 50 1 10 100 1000 10,000 55,000 55 1 10 100 1000 10,000 तो 55,505। तो ये हो सकती है फर्स्ट 1 10 100 1000 10,000 55,005। तो पहली डिजिट हमारी आंसर में आएगी 55,505। उसके बाद सेकंड डिजिट जो हमारी होगी देखो 55,055 और उधर देखो 55,005 है, तो उसके बाद 55,055 फिर 55,005, अब 50,055 और इधर 50,550, हम 50,550 और उसके बाद 50,055। तो हम देखो स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। इस प्रकार से आप ग्रेटर देन से लेस देन की ओर लिख सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप इसका दूसरा पॉइंट है बी है जो खुद सॉल्व करोगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन सर्किल द लार्जेस्ट नंबर अमोंग द गिवन नंबर्स। आपको जो बड़ी डिजिट दे रखी है उसके इन सर्किल करना है। इन सर्किल करना है लार्जेस्ट नंबर पे। तो ए इसका ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमें इसमें इन सर्किल का लार्जेस्ट नंबर, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है उसको इन सर्किल करना है। देखो 1 10 100 1000 10,000 97,000 360 1 10 100 1000 10,000 lakh 1 lakh 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 10 lakh आ गया। 1 10 100 1000 10,000 lakh 1 lakh 1 10 100 1000 10,000 lakh। तो 10 lakh वाली डिजिट है वो ग्रेटर देन होगी, इसको आपने सर्किल करना है। आप ध्यान से स्टूडेंट्स इसको बार बार वंस टेंस पढ़ें और उसके बाद या आप क्या करें, डिजिट काउंट कर लें कि कौन सी डिजिट ज्यादा है, वो बड़ी होगी जिसमें डिजिट्स ज्यादा होगी। इसी प्रकार से इसका बी देखो, ध्यान दो इसमें ग्रेटेस्ट देखना है। अब देखो इसमें डिजिट काउंट करो, आपको अगर वैसे पता नहीं चलता
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 होगी 7 होगी ये भी ग्रेटर देन है। और इसको आप वैसे 1 10 100 1000 10,000 lakh 5 lakh 37,999 फिर 1 10 100 1000 10,000 lakh इधर 5 lakh था इधर 3 lakh ये कम हो गया उससे 1 10 100 1000 10,000 lakh ये 4 lakh है 5 lakh से कम है 1 10 100 1000 10,000 lakh फिर ये भी कम है उससे तो 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh अब 10 lakh में 11 आ गई यहाँ 11 lakh हो गया यहाँ 5 lakh है तो 11 lakh की संख्या वो ग्रेटर देन होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स। राइट दी smallest 4 digit numbers using of the using each of the following digits only once. Zero, 2, 3 and 8 ये कहता है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। ये जो डिजिट दे रखी है इनका प्रयोग करके आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है आपने। देखो सबसे स्मॉल 0 होता है परंतु 0 अगर हम पहले लिख देते हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है इसलिए 2 फिर 0 फिर 3 और 8 2038 स्मॉल डिजिट यही बनेगी। इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट देखो 4, 5, 7 एंड 9। अब ध्यान दो फिर स्मॉलेस्ट डिजिट लिखोगे सबसे स्मॉल डिजिट क्या है 4 है 4 फिर 5 उसके बाद 7 और 9 देखो 4579। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 5 तक रिवीजन किया है। आप अच्छी तरह से इनका अध्ययन करें और अपनी फेयर कॉपी में रिटर्न करें और इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आएंगे और आप अपनी बुक्स सामने रखें वीडियो देखते वक्त। थैंक यू स्टूडेंट्स।